हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हमारे पास ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस ग्राफ में इनिशियली कुछ बॉडी के पास वेलोसिटी है जीरो टाइम पे यू। ठीक है, और फिर वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये, तो जिसके कारण हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इसमें इंटरवल लिए गए हैं, या आप ये कह सकते हैं टाइम इंस्टेंट ली गई है टी वन टी टू, तो इंटरवल है टी टू माइनस टी वन। ठीक है, तो इस इंटरवल पे हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसमें देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फिर इस ग्राफ की। इसकी इंपॉर्टेंस है एक्सेलरेशन। आप एक तो एक्सेलरेशन बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इस ग्राफ के जरिए। तो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम टेकन। तो टाइम इंटरवल भी कह सकते हैं आप। तो वी टू माइनस वी वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन। वी टू को ग्राफ के जरिए आप लिख सकते हैं ओ बी टू। ठीक है ना, जो वी टू आपका देखिए ध्यान से, यहाँ आप देख पा रहे हैं तो वी टू ये है ग्राफ पे, ये ओ बी टू। और वी वन आपका ये जो हाइट है ग्राफ पे दिखाई दे रही है आपको, ओ ए टू। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो ओ बी टू माइनस ओ ए टू, और इसी प्रकार सिमिलरली नीचे ओ बी वन माइनस ओ ए वन, जो टी टू और टी वन है। अब ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलता है, तो हमें मिलता है ए टू बी टू अपॉन में ए वन बी वन। ए टू बी टू आप देख सकते हैं ये सी बी के इक्वल है। ए टू बी टू है जो ये आपको दिखाई दिया, ये ए टू बी टू ये, तो ये आपका सी बी के इक्वल है। और ए वन बी वन ए सी के इक्वल है, तो सी बी अपॉन में ए सी। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो सी बी अपॉन में ए सी, ये क्या आ गया, तो स्लोप आ गया। ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है इस ट्रायंगल का, तो या ये कह लीजिए स्लोप ऑफ ग्राफ। तो इस ग्राफ का आपको स्लोप मिल गया, और ये जो स्लोप है ये आया किसके इक्वल, एक्सेलरेशन के इक्वल। तो एक्सेलरेशन निकालना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो आप सिंपली क्या कर दीजिए, जो भी इंटरवल आप ले रहे हैं उन इंटरवल में जो भी आपको लाइन मिल रही है उन इंटरवल में स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन का आप क्या निकाल दीजिए, स्लोप निकाल दीजिए। तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो आप कह सकते हैं जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर वन डायमेंशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उसमें जो भी स्लोप होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वही एक्सेलरेशन कहलाएगा बॉडी का। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर आपको निकालना हो गिवन टाइम में, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं, वी इंटू टी, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वी वन प्लस वी टू बाय टू, और टाइम इंटरवल कितना लगा, टी टू माइनस टी वन। तो इसको आप वन बाई टू को बाहर निकाल दीजिए, तो वी वन क्या है आपका, ए वन ए, और वी टू क्या है, बी वन बी। और टाइम इंटरवल टी टू माइनस टी वन आपका किसके इक्वल है, ए वन बी वन। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ ग्राफ से देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ तो ये आपको दिखाया गया है कि ये तो आपका हो गया वी वन प्लस वी टू बाई टू है ना, तो ये तो है वी वन ए, और वी टू आपका बी वन बी, और टी टू माइनस टी वन आपका ये ए वन बी वन। तो ये तो आपको एक ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है, इस ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आ गया ये तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जो दो साइड पैरेलल है उनका सम, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट टू साइड्स, टू पैरेलल साइड्स। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यही होता है, ये आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए वन बी वन बी, इसका आपने एरिया निकाल दिया, और ये एरिया आपको क्या जवाब दे रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इंटरवल टी टू माइनस टी वन। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता चल गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करना होता है, सिंपली जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका टाइम एक्सिस के साथ जो भी एरिया बन रहा है वो एरिया आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो टोटल एरिया जो होगा वो आपको टोटल डिस्टेंस देगा। इसमें आपको केवल एडअप करना होता है, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लेना होता डिस्टेंस जब आपको निकालनी है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो टाइम एक्सिस के साथ जितना एरिया इनक्लोज होगा वो एरिया इनक्लोज निकाल दीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसमें आपको साइन ध्यान रखना पड़ेगा, अगर टाइम एक्सिस से ऊपर एरिया इनक्लोज है तो पॉजिटिव, टाइम एक्सिस से नीचे है तो एरिया इनक्लोज नेगेटिव लेना है, और फिर उन्हें विद साइन ऐड कर दीजिए, आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप वेलोसिटी तो किसी भी इंस्टेंट पे पता लगा ही सकते हैं। तो ये था। अब देखिए डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
अब हमने जो पीछे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस, ये इक्वेशंस हमने जो पढ़ी है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आप यहाँ से भी ड्राइव कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिखाया हुआ है, इनिशियली 0 टाइम पे u वेलोसिटी है, t टाइम पे v वेलोसिटी हो गई है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जिसके कारण स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको नजर आ रहा है। तो पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम कैसे निकालें? तो देखिए एक्सेलरेशन अभी हमने पीछे सीखा क्या होता है, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका स्लोप लीजिए, वो स्लोप ही आपको क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। तो स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप क्या आएगा, डी बी बाई ए डी। तो ये आप देख सकते हैं फिगर से, तो ये आपका डी बी और बाय में ए डी, तो ये आपको स्लोप मिल जाएगा। तो ये स्लोप यहाँ पे निकाल दिया इन्होंने डी बी बाई ए डी करके, तो डी बी अपॉन में इसको ए डी ओ ई के इक्वल है, तो ओ ई लिख सकते हैं आप। अब डी बी को आप क्या लिख सकते हैं, तो ई बी माइनस, ये देखिए पूरा ई बी है, ये पूरी लेंथ ई बी है, और इसमें से ये वाली लेंथ को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको ये डी बी मिल जाएगा। तो ऐसा ही इन्होंने लिख दिया, लेकिन ई बी किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी वी, और ई डी की जो हाइट है वो या लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यू, तो वी माइनस यू बाई टी। अब आप इसको एक साइड ले जाइए वी को, और बाकी सभी को एक तरफ कर दीजिए, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये अब हम कैसे निकालते हैं? तो देखिए फिर से वही एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डी बी बाई ए डी हो गया, ए डी आपका टी है टाइम इंटरवल, तो डी बी इज इक्वल टू ए टी आपको मिल गया यहाँ से। अब आप देखिए जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो निकालने का तरीका भी हमने पीछे सीखा है, एरिया ऑफ, ये एरिया इनक्लोज बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन इंटरवल टी, टी इंटरवल में कितने एरिया को इनक्लोज किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने, वो सारा एरिया कैलकुलेट कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस आपको मिल जाएगा टाइम इंटरवल टी में। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ध्यान से आप देख पाएंगे, एक तो ये एरिया, एक ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, तो इस टी टाइम में पूरा ये एरिया एनक्लोज्ड है, तो ये एरिया हम निकाल लेते हैं, और यही एरिया इन्होंने निकाला है, तो इन्होंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी ई, ठीक है ना। ये देखो एरिया बनेगा ना ट्रेपीजियम का, ओ ए बी ई, ये पूरा ट्रेपीजियम है, ये एरिया निकालना है। तो इस एरिया को दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, एक तो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया इन्होंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ ओ ए इंटू ओ ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट हाफ डी बी इंटू ए डी। तो ओ ए इंटू ओ ई, ओ ए क्या है यू, ओ ई क्या है टी, तो यू टी, और हाफ डी बी क्या था आपका ए टी के इक्वल, डी बी आप देख सकते हैं डी बी किसके इक्वल है, ए टी के, तो ए टी लिख दिया, और ए डी आपका क्या है टी, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, तो ये इक्वेशन भी आपको मिल गई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, इस तरीके से भी। नेक्स्ट वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू टू ए एस, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप देखिए डिस्टेंस ट्रेवल जो होगी टाइम इंटरवल टी में, वो क्या होगी, फिर से वही एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी ई। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन दिस पैरेलल साइड्स, तो ई बी प्लस ओ ए इंटू ओ ई, तो ई बी ओ ए किसके इक्वल है, ई डी के, ओ ए जो आप देख पा रहे हैं ये ओ ए, ये किसके इक्वल है, ई डी के, तो ये इन्होंने लिख दिया ई डी और इनटू में ओ ई। अब ई बी की ये वैल्यूज, ई डी की वैल्यू सारी आपको पता है, तो लिखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप, स्लोप फिर से वही डी बी बाई ए डी, डी बी ई बी माइनस ई डी, ये हम ऊपर कर चुके हैं, सेम वही, तो यहाँ से ओ ई आप निकाल लोगे, ठीक है ना। तो ओ ई जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये रहा। तो ओ ई की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, ई बी माइनस ई डी बाई ए, तो देखिए ये वैल्यू पुट कर दी, ई बी माइनस ई डी बाई ए, तो ई बी स्क्वेयर, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ई बी स्क्वेयर माइनस ई डी स्क्वेयर हो गया, बाय में वन बाई टू ए आ गया, तो टू ए को दूसरी तरफ एस की तरफ ले जाइए, तो टू ए एस हो जाएगा, तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस, तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जो ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ये जो रिलेशन है आपने जो पढ़ी तीनों रिलेशन, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जिन्हें कहा जाता है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन एक और तरीके से आप निकाल सकते हो जिसको कैलकुलस मेथड कहा जाता है, ठीक है। तो ये कैलकुलस मेथड से हम निकालते हैं, तो देखिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालते हैं, सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम निकालते हैं। तो अब देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर हम सीधे लगाएं तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, तो डी वी बाई डी टी होता है,
तो डी वी इज इक्वल टू ए डी टी आप लिख सकते हो। क्लियर। अब यहाँ से इंटीग्रेट कर दीजिए, जो भी टाइम इंटरवल आप ले रहे हो, 0 से टी अगर आप ले रहे हो तो इनिशियली वेलोसिटी यू हो जाएगी 0 टाइम पे, टी टाइम पे वी, तो यू से वी, 0 से टी। ये इंटीग्रेट करिए तो आपको पता है जो इंटीग्रेशन होता है डी एक्स का वो होता है एक्स, और फिर लगती है लिमिट। मान लेते हैं यहाँ x1 और ये x2, तो यहाँ लिमिट लगेगी x1 से x2, और फिर x2 इसकी जगह रख के फिर माइनस में x1 रखा जाता है। तो सेम यहाँ पे भी डी एक्स की x की जगह बस क्या है यहाँ पे v, तो dv हो जाए, ये dv है तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, dv का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा v, और इसकी लिमिट लग जाएगी u से लेके v। अब u से लेके v, तो यहाँ पे इसकी जगह एक बार तो v रख दीजिए और एक बार फिर माइनस का साइन लगा के u रख दीजिए, तो ये पूरा का पूरा आएगा आपका v माइनस यू इज इक्वल टू ए डी टी। और ए डी टी फिर से देखिए डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से टी। तो एक बार इसकी जगह टी रख दीजिए और एक बार माइनस करके 0, तो माइनस 0 करने का कोई मतलब नहीं, तो सीधा टी आप रख सकते हैं। तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या आ गया ए टी। तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया कैलकुलस मेथड से। डिस्टेंस टाइम रिलेशन अगर हमें निकालनी है, यानी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो वो भी निकालते हैं। तो उसके लिए देखिए आप, हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, तो डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स क्या हो जाएगा वी डी टी, डी एक्स को अब वी की वैल्यू क्या आई है यू प्लस ए टी, तो ये यहाँ रख दीजिए, तो u प्लस ए टी, और इनटू में ये t है, ये डी टी यहाँ पर रहेगा। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, देखिए ये वैल्यूज पुट करके अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। डी एक्स यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है ना, तो कहाँ से कहाँ तक बॉडी चली, तो मान लेते हैं x0 से x तक बॉडी चली, तो x0 से x आपकी लिमिट बन जाएगी, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। x0 किस समय पे थी बॉडी 0 टाइम पे, x पर कहाँ किस समय पहुंची t टाइम पर। तो ये दूसरी तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, यहाँ पे टी डी टी है, यहाँ पे डी एक्स है, इसलिए डी एक्स है तो एक्स आएगा, एक्स लिमिट आएगी, यहाँ टी है तो टाइम की लिमिट आएगी, तो u प्लस ए टी डी टी। अब देखिए आप इसे खोल दीजिए, डी टी की मल्टीप्लाई u के साथ कर दीजिए और ए टी के साथ कर दीजिए, तो u डी टी प्लस में ए टी डी टी बनेगा, और इंटीग्रेशन भी दोनों के साथ एक तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन तो पूरी क्वांटिटी का, जहाँ पे टी आएगा ये डी टी आएगा उसका होगा, तो u डी टी इंटीग्रेशन बन जाएगा, और एक ए टी डी टी ये बन जाएगा। तो किया हमने इसका इंटीग्रेशन, डी एक्स का एक्स होता है, फिर वही लिमिट एक्स माइनस एक्स नोट आ जाएगा, ठीक है ना, एक्स नोट से एक्स लिमिट बन गई। अब ये आपका देखिए इसका इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, तो यू डी टी का टी हो जाएगा, और टी माइनस जीरो आ जाएगा तो टी आ जाएगा, तो यू टी आ जाएगा, इसका इसका यू टी आ जाएगा, इसका ए। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 2 अपॉन में 2, या ये कह लीजिए एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, यानी जितनी पावर होती है ना, इस तरह से लिखा हुआ एक्स डी एक्स, यानी डी के पीछे जो है और उसके आगे भी वही है। अब उसकी जो भी पावर है उस पावर में एक जुड़ जाता है, और जितनी पावर आती है उतने से ही डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे टी डी टी की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 टी स्क्वेयर हो जाएगा, और बटे में 1 प्लस 1 2, तो टी स्क्वेयर बाई 2 आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, लिमिट वही 0 से टी। तो इसे भी सोल्व आउट कर दीजिए, लिमिट खोल दीजिए, तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर आपको मिलेगा। x को दूसरी तरफ ले जाए तो एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो x माइनस एक्स नॉट को आप s लिख सकते हैं, लिख दीजिए s, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये भी आ गया हमारे पास फॉर्मूला। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन अगर हमें करनी है, तो एक्सलेशन का फॉर्मूला हमें पता है डी वी बाई डी टी। अब इसको डी वी बाई डी टी आपको पता है, इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी वी बाई डी एक्स, और इनटू में क्या आ जाएगा, ये डी एक्स बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हो वेलोसिटी, तो डी वी बाई डी एक्स इंटू वेलोसिटी आ गया। डी एक्स को दूसरी तरफ ले जाके ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी आ जाएगा, ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, एक तरफ डी एक्स है तो एक्स की लिमिट लगेगी, वी है तो यू से वी की लिमिट लगेगी, सोल्व आउट कर दीजिए, वही ए कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन केवल एक्स वाली टर्म का होगा, तो एक्स वाली कोई और टर्म है नहीं, तो केवल डी एक्स है यहाँ पे, तो केवल डी एक्स का यहाँ पे क्या होगा आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इधर वी डी वी, तो ये तो एक्स डी एक्स वाला केस हो गया, तो वी स्क्वेयर बाई 2 बन जाएगा इसका
इंटीग्रेशन लिमिट खोल दीजिए, एक्स माइनस एक्स नोट ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। अब कोई बॉडी अगर फ्री फॉल है, फ्री फॉल का मतलब यानी किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से रिलीज कर दिया, फेंका नहीं गया, केवल छोड़ दिया, तो वो अब नीचे आ रही है तो केवल ग्रेविटी के कारण आ रही है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन है वो भी ग्रेविटी के कारण है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से लिखते हैं। एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो उस केस में जहाँ पे भी ए की वैल्यू, आप इन सभी इक्वेशन ऑफ मोशन में जहाँ भी ए लिखा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, और वो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू। तो ये एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होता है एक तरह से, जब तक हम अर्थ के सरफेस के बहुत नज़दीक हैं तो इसकी यूनिफॉर्म वैल्यू होगी। तो ये आप देख लीजिए। अब इनिशियली जी साइड से छोड़ेंगे वहाँ पे यू जीरो हो जाएगा, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी टी के बराबर, एस एस के बराबर, तो सारी इक्वेशन ऑफ मोशन आप बना सकते हैं इसकी। ठीक है ना, तो ये बन जाएगी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, यू की जगह जीरो आ जाएगा, प्लस में जी टी आ जाएगा। मान लो किसी हाइट से कोई बॉडी छोड़ी गई है, छत से नीचे गिरा रहे हैं, एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है क्योंकि हाथ में है वो बॉडी छोड़ी है, तो जीरो वेलोसिटी से चली शुरुआत में, तो यू जीरो, तो हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, यू को फिर से यहाँ पे भी क्या कर दीजिए, तो यू देखो हर जगह जीरो कर रहे हैं हम, तो ये टू जी एस आ जाएगा। तो ये मोशन है जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप नेगेटिव ले दो तो वो आपके ऊपर, आप साइन कन्वेंशन क्या ले रहे हैं, जैसे इसमें पॉजिटिव ले दिया, ऐसे ही आप नेगेटिव भी ले सकते हो। तो नेगेटिव ले दोगे तो जहाँ पे भी एक्सेलरेशन होगा वो माइनस जी वैल्यू पुट की जाएगी, तो माइनस जी के अकॉर्डिंग ये सारे आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बच्चों समझ में आया आपको। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।